इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट विद सीआरओ। तो यहाँ पर 6 तरह के हमारे मेज़रमेंट हैं, है ना। उसमें ऑब्जर्वेशन भी हैं, कुछ एनालिसिस करना या किसी वेव फॉर्म की स्टडी करना, तो उस तरह का भी है ना। तो ये टोटल जो है ये 6 तरह के मेज़रमेंट या ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। तो पहला है स्टडी ऑफ द वेव फॉर्म एंड मेज़रमेंट। तो ये जो स्टडी ऑफ वेव फॉर्म है ना, किसी कोई हमने सिस्टम डिज़ाइन किया, उसके आउटपुट की वेव फॉर्म हमें देखनी है किस तरह की है, ठीक है। तो आउटपुट का रेस्पॉन्स देखना है, मतलब तो उसकी हम वेव फॉर्म से उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल सीआरओ में ही है, सीआरओ या डीएसओ में। बाकी मल्टीमीटर में ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीमीटर जस्ट एक आरएमएस वैल्यू बताता है, ठीक है। तो वेव की शेप कैसी है वो सब मल्टीमीटर में हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बेस्ट सुटेबल जो है इस तरह वेव फॉर्म को एनालिसिस करना, उनको ऑब्जर्व करना है, उसके लिए बेस्ट सुटेबल है सीआरओ या डीएसओ, ठीक। बाकी फिर वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो इसमें जो वोल्टेज मेजरमेंट वाला है वो डायरेक्टली है। तो जो बेसिकली हमारा सीआरओ होता है वो डायरेक्टली वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो टाइम पीरियड में मेजरमेंट हो जाएगा। फेज शिफ्ट मेजरमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर इनडायरेक्टली आप करंट मेजरमेंट कर सकते हो, रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें इनडायरेक्टली होती हैं, ठीक। तो इस तरह का है। तो सबसे पहले आते हैं स्टडी ऑफ द वेवफॉर्म एंड मेजरमेंट पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारा सीआरओ है, इसको जो इनपुट जो लेगा वो वोल्टेज सिग्नल ही लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि करंट सिग्नल ले लेगा या रेसिस्टेंस की वैल्यू को ये कुछ इस तरह डायरेक्टली मेजर कर लेगा। जो भी जाएगा इसमें सिग्नल वोल्टेज की फॉर्म में जाएगा और वो इसमें मेजर हो गया आता है, वो सामने यहाँ डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अगर रेसिस्टेंस है तो हमें उसको वोल्टेज बनानी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करंट है उसको भी वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले डीएमएम में पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह का। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहला कि द स्टडी ऑफ वेव फॉर्म एंड मेजरमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म है, जैसे साइन वेव है, कॉम्प्लेक्स वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव है, साटूथ वेव है ना, इस तरह की और बहुत सारी वेव हैं। बायोपोटेंशियल सिग्नल है ना, ये तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, ठीक। तो इनकी अगर आपको एनालिसिस करनी है तो उसके लिए सीआरओ या डीएसओ वो ये उनको हमें वही हमको वेव फॉर्म जो है ट्रेस करके दे सकते हैं, जिससे हम उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। मल्टीमीटर ये फैसिलिटी नहीं देता है, तो डिजिटल मल्टीमीटर इस केस में काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल हैं कुछ, जैसे ये हमारा ईसीजी सिग्नल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ठीक। ये कुछ एससी वेव फॉर्म है और ये हमारी जो है ईएमजी वेव फॉर्म है। तो इनकी अगर हमको एनालिसिस करनी है तो उसके लिए सीआरओ, जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, है ना, कुछ का एक्सीडेंट वगैरह होता है या कुछ को हार्ट अटैक वगैरह कुछ इस तरह का आता है। तो अगर हॉस्पिटल का जब उसके बाद सीन दिखाते हैं तो वो ईसीजी की वेव फॉर्म इस तरह वो रन करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर किसी के सिर वगैरह में चोट लगती है या किसी के रीढ़ वीढ़ में चोट लगती है तो इस तरह की एएमजी सिग्नल का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह का है। तो अब यहाँ पर जो है, जैसे सपोज करो किसी वेव फॉर्म में ये पी क्यू आर एस की, जैसे ईसीजी वाला है तो पी क्यू आर एस इस तरह की ये वेव फॉर्म डिवाइड होती है पार्ट में, और वो अलग अलग चैम्बर की अलग अलग वेव फॉर्म है। तो जैसे हार्ट है वो एक बार उसको ब्लड को है ना बॉडी से सक करता है, बॉडी सक करता है शायद लंग से, ना जो प्योरीफाई ब्लड है उसको हाँ जो हमारा बॉडी का है जो सर्कल होके मतलब पूरा बॉडी में सर्कुलेट होके आता है वो लंग्स में आता है, फिर लंग्स में उसमें वो ऑक्सीजनेट होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन वाला जो प्योर ब्लड है वो फिर हमारा हार्ट में जाता है, ठीक। और हार्ट से फिर हार्ट उसको क्या करता है, पंप करता है पूरी बॉडी में। तो इस तरह का है। तो इस तरह ये 4-5 उसमें 4 चैम्बर हैं, और जिस चैम्बर में कुछ ग्लिच वगैरह इस तरह का है तो उस चैम्बर में हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वो डॉक्टर उसको देख लेता है कि यहाँ हार्ट के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है, फिर वो सब उस तरह की एनालिसिस चलती है। तो ऐसे ही सारी वेव फॉर्म की एनालिसिस होती है, ठीक है। तो इस तरह का है। तो वो सब सिर्फ सीआरओ में पॉसिबल है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं वोल्टेज मेजरमेंट पे। तो वोल्टेज मेजरमेंट में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से देखो ये ड्यूअल ट्रेस है ना, 2 वेव फॉर्म यहाँ पर ट्रेस की हुई हैं। तो जो भी हमारे सीआरओ वगैरह हैं तो उसमें इस तरह की नोब होती हैं। तो नोब पे क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये टाइम डिवीजन वाला है, ठीक है। तो टाइम डिवीजन वाला ये जो एक्स एक्सिस है टाइम डिवीजन वाला एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें 1 मिली सेकेंड का रखना है, 0.5 मिली सेकेंड का रखना है। तो एक ब्लॉक जो है ये 1 मिली सेकेंड का है। इसका मतलब ये है जैसे 0.5 ये ब्लॉक बने हुए हैं, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ब्लॉक होता है एक, अगर एरिया वाइज देखा जाए। तो अगर यहाँ ओरिजिन से देखूँ, यहाँ से लेके इस पॉइंट से, है ना, हाँ, तो इस पॉइंट से ये ओरिजिन वाला है और यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे ही सब 1 सेंटीमीटर वाले हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, इससे लेके 1 सेंटीमीटर का, इस तरह का। इसके बीच में फिर ये 5 जो हैं
ये यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। तो ये 2 मिलीमीटर के सब मार्क हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस मिलीमीटर से या सेंटीमीटर से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो मेज़र करने के लिए इस ब्लॉक को हम काउंट करते हैं। अब जैसे वर्टिकल वाला है चैनल 1 चैनल 2, है ना, तो ये चैनल 1 चैनल 2, तो चैनल 1 वाला यहाँ पर रेड से शो हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप एक्चुअल में देखो तो एक्चुअल में वेव फॉर्म सब एक ही कलर की आती हैं। जैसे कि मैंने पीछे वाला इसमें हमने यहाँ पर देखा था ना, वो 2 वेव फॉर्म थी। एक बार दिखा देते हैं। हाँ, ये वाली जो वेव फॉर्म है ऊपर दोनों, तो दोनों वेव फॉर्म है ना, और सेम ही कलर में है। तो अलग अलग कलर की कोई इस तरह की वेव फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। तो नॉर्मली तो एक ही कलर की वेव फॉर्म आती है। तो यहाँ पर अलग अलग करके इसको दिखाया है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये चैनल 1 हो गया, ये चैनल 2 हो गया। उसको पहचानने के लिए दोनों वेव फॉर्म के लिए क्या होता है, उसको लेफ्ट राइट शिफ्ट करने वाली नोब होती हैं, अप एंड डाउन शिफ्ट करने वाली नोब होती हैं, फिर ये एम्पलीफाई करने वाली नोब है। जैसे ये है तो एक ब्लॉक 10 मिली वोल्ट का है, एक ब्लॉक अगर 5 मिली वोल्ट का बनाना है तो नोब इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर अब जो नोब है उसकी है डायरेक्शन 10 मिली वोल्ट पे, है ना, ये मार्क है 10 मिली वोल्ट पे, और ये वाली नोब है 20 मिली वोल्ट पे, तो ब्लू वाले की। तो यहाँ पर आपको उसकी पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है, वेव फॉर्म को इधर इधर उधर उसको लेफ्ट राइट शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ओरिजिन पर लाना होता है ना, तो वेव फॉर्म को सेंटर में लाना होता है एक तो अप एंड डाउन कहीं भी हो सकती है, तो उसको सेंटर में लाते हैं और उससे उसको लेफ्ट राइट भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो इस तरह की भी दोनों होती हैं, ठीक है। तो इसको मेज़र करना है तो या तो यहाँ से आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है ना, ये पीक है, या इसको वेव फॉर्म को सेंटर में लाके और उसको शिफ्ट करा देते हैं, तो पीक यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि ये पीक है, इसको इधर शिफ्ट करा देंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र कर लेंगे, तो एक्यूरेटली मेज़र हो जाता है। तो इस तरह का। तो यहाँ से पहले रेड वाले के लिए आ जाते हैं। तो रेड वाला ये है, और दोनों के लिए जो टाइम बेस वाला है वो सेम है, ठीक है। तो हम पहले सिर्फ वोल्टेज पे आते हैं। तो वोल्टेज ले रहे हैं पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज में सिर्फ हमें ये वाला है, तो ये है पीक, है ना, वीपी। और अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक का दोनों का देखें तो ये बनेगा पीक टू पीक, ठीक है। तो ये है, तो वी पी इक्वल्स टू होता है वी पीक टू पीक डिवाइड बाई 2, इस तरह का। तो वी पी की जो वैल्यू है अब कितनी हो गई, तो यहाँ पर वी पी इक्वल्स टू, तो एक तो डिवीज़न, तो ये ब्लॉक जो हैं ये कितने हैं तो ये देखना है। तो 1 2 3 और 4 तो हमारे कंप्लीट हैं, और बाकी इसको 2 लगा लेते हैं, तो 4.4 हो गया लगभग, है ना। तो डिवीज़न मल्टीप्लाई बाई और फिर उसके बाद वोल्ट पर डिवीज़न, जिस पे ये मार्क है, तो वोल्ट पर डिवीज़न ये फार्मूला बनता है। तो डिवीज़न है हमारी 4.4, है ना, 1 2 4 पॉइंट, वैसे 2 बन रही हैं तो 4.2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाई वोल्ट, ये 2 हैं मार्क, 1 और 2 2 मार्क हैं, तो इनको वैसे ले लेते हैं। तो 4.2 लेने से अच्छा 4.4 ले लें, क्योंकि 5 मार्क्स हैं, है ना। और एक जो है वो 2 मिलीमीटर, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर उसके बाद 10, तो ये फिर 1 सेंटीमीटर बन जाता है पूरा। तो 4.4 लेना, ठीक है। तो 4.4 मल्टीप्लाई बाई, अब इस पर देख लेते हैं, रेड वाली के लिए निकाल रहे हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 10 मिली वोल्ट। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 44 मिली वोल्ट। ये पीक वैल्यू आ गई। आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना। तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड बाई रूट कर देना है। तो वी आरएमएस अगर निकालनी है तो 44 मिली वोल्ट डिवाइड बाई √2, तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज मेजर करते हैं डायरेक्टली इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको इसका टाइम, किसी वेवफॉर्म का टाइम मेज़र करना है, ठीक है। तो टाइम मेज़र करने के लिए आप इधर जाओगे, ऐसे ही ब्लू का निकाल लेंगे। तो टाइम मेज़र करने के लिए क्या है, ये वाला एक्सेस काउंट करते हैं। तो इसको सेंटर में ले आते हैं, है ना, एक्सेस पे। अब जैसे रेड वाले का टाइम मेज़र करना है, ठीक है। वैसे टाइम मेजरमेंट हम अगले वाले में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ वोल्टेज पे ही फोकस रखते हैं। तो वोल्टेज में यहाँ पर ब्लू पे आ जाते हैं। तो ब्लू के लिए क्या है, 20 मिली वोल्ट, और ब्लू का पीक है इधर। तो दोनों तरफ से देखना होता है कि भाई सेंटर में है कि नहीं है वेवफॉर्म, तो पहले उसको सेंटर में करना होता है। नहीं तो सबसे बेस्ट है पीक टू पीक निकाल लो और उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो इसका पीक और ये पीक, है ना, ये पूरा इसको मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेज़र कर लो। अगर इस तरह का वो ओरिजिन में नहीं है, सेंटर में नहीं आ रही है ना, तो क्या करना है, उसका पीक टू पीक निकाल लो। बेस्ट है, एक्यूरेट मेथड यही रहेगा। तो पीक टू पीक निकालने के बाद क्या करना है, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगी। तो पीक टू पीक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी 2 है, इसका तो 4 हो गया, ठीक है, 0.4।
फिर 1 2 3 4 5, ये 6 और इसको भी 2 मान लेते हैं, तो 6.8, तो 6.8 तो हो गया जो हमारे टोटल डिवीजन है ना, ये ब्लॉक आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई और ये 10 मिली वोल्ट, तो ये बन गया, ये रेड का है तो ये ब्लू का है 20 मिली वोल्ट, सॉरी, तो 20 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, तो 68, 2 मल्टीप्लाई बाई 68 मिली वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीक टू पीक वैल्यू वी पी पी। ठीक है, अब वी पी निकालना है तो बन गया 68 मिली वोल्ट। ठीक है जी, आर एम एस निकालनी है तो वी आर एम एस बन जाएगी इस केस में वी पी डिवाइड बाई √2, बस इस तरह का। तो इस तरह से हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं वोल्टेज के बाद, अब यहाँ पर इस एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेवफॉर्म दी है, तो इधर टाइम बेस वाला दिया है 3 सेंटीमीटर और जो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड दिया है वो 6 सेंटीमीटर का दिया है, तो एक ब्लॉक जो है 1 सेंटीमीटर का है। और ऑसिलोस्कोप की जो सेटिंग है तो वो नोब वाली सेटिंग बता रहा है, बेसिकली वोल्टेज 5 वोल्ट पर डिवीजन, 1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन है। तो टाइम बेस वाला 1.6 मिली सेकेंड पर डिवीजन, तो इस तरह का है। तो वोल्टेज ही हमें यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है, तो पीक टू पीक निकाल लो, तो वी पीक टू पीक कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 5 से। ठीक है, और फिर वी पीक निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 15 वोल्ट आ जाएगा, तो इस तरह का है। तो पीक टू पीक जो है यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और वी पीक वैल्यू जो है वो, ये तो है पीक टू पीक अगर आप निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पीक टू पीक वैल्यू है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई जो भी आपकी सेटिंग है वोल्टेज वाली नोब की, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे पीक टू पीक आ जाएगी। सिर्फ पीक वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 15 वोल्ट आ गई। आर एम एस वैल्यू निकालनी है 15 डिवाइड बाई √2, तो जो भी आएगा यहाँ है ना वो आ जाएगा इस तरह का। ऐसे ही उस पर 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, है ना, नॉब से लेकर उसको करने का, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब ये क्या है, यहाँ कोई वेवफॉर्म दी है, वेवफॉर्म में द वोल्टेज पर डिवीजन सेटिंग इज 2 वोल्ट पर डिवीजन एंड द टाइम पर डिवीजन सेटिंग इज 5 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन। व्हाट इज द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म ए। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव ए, इफ द टाइम डिवीजन सेटिंग चेंज टू हाउ मेनी फुल पीरियड विल यू स्टिल विजिबल। तो इस तरह का है। तो पहले हम पीक टू पीक वाले पे रहते हैं, बाकी ये सारे फिर जब टाइम मेजरमेंट में आएंगे तब ये सब निकालेंगे टाइम एंड फ्रिक्वेंसी वाले में। तो 2 वोल्ट पर डिवीजन का दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो यहाँ पीक टू पीक देख रहे हैं तो ये पूरे ब्लॉक आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो पीक टू पीक जो आएगा वी पीक टू पीक बनेगा, तो 6 ब्लॉक हैं और पर डिवीजन का है 2 वोल्ट पर डिवीजन, तो 2 वोल्ट का है पर डिवीजन, है ना, तो ये हो गया 12 वोल्ट। आर एम एस वैल्यू निकालनी है, सही है, तो फिर पहले पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 6 वोल्ट आ गई। वी आर एम एस जो है वो आ जाएगी हमारी कितनी, 6 वोल्ट डिवाइड बाई √2, इस तरह का। अब नीचे वाले का देख लेते हैं। ठीक है, ये बाकी फिर जब टाइम वाला निकालेंगे तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे, वेव बी का। द वोल्टेज पर डिवीजन सेटिंग 0.5 पर है, अब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको रखा हुआ है, तो यहाँ पर अब ये क्या बोल रहा है, रीडिंग करने के लिए ये कह रहा है कि एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, तो क्या इसमें करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है विद व्हाट कंट्रोल कुड यू एडजस्ट द ट्रेस ऑफ वेव बी इन ऑर्डर टू मेजर द पीक टू पीक वोल्टेज एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको अप डाउन आप शिफ्ट कर सकते हो, या तो सेंटर में लेके आओ, सही है, सेंटर में नहीं ला रहे तो पीक टू पीक बना लो। तो क्या करना है, इसको ऊपर ले आओ, ठीक है, तो ये पूरी वेव जो है शिफ्ट हो जाएगी। और इसको है ना, यहाँ पर तो ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो पहले ओरिजिन पे लाना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद लेफ़्ट राइट शिफ्ट कराने वाले से नोब से फिर इसको इधर लेके आना है। ठीक है, तो 2 चाहिए, एक तो इसको अप एंड डाउन वाली नोब से अप करोगे, है ना, इसको सेंटर में लाओगे, जो इसका पीक है इसको जस्ट ओरिजिन पर लाओगे। फिर उसके बाद जो लेफ़्ट राइट वाली नोब है उसको आपको मूव कराना है और इसको लेके जाना है इधर। ठीक है, तो जब इसको इधर शिफ्ट कराओगे तो यहाँ से आप एक्यूरेटली इसकी वैल्यू को मेज़र कर सकते हो। तो अप कराओगे तो ये ऊपर जाएगी, तो इस तरह का कुछ आएगा, और फिर जब उसके बाद आप उसको लेफ़्ट शिफ्ट कराओगे तो इस तरह कुछ वेव फॉर्म आएगी यहाँ पर वो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आप ओरिजिन से देख सकते हो, तो वी पीक टू पीक निकल जाएगा। ठीक है, वी पीक टू पीक आ गया, उसके बाद क्या करोगे, वी पी निकाल लोगे, तो वी पीक टू पीक डिवाइड बाई 2 और फिर वी आर एम एस, बस ये 3 चीज़ निकालनी है, सिंपल सा है ना। फिर ऐसे ही पीरियड के लिए चलो उसको जब वो करेंगे जब उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी 2 मेजरमेंट इसमें कर दिए हैं,
2 फिर अगले में करते हैं। ठीक है जी, चलो इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।